आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में शुमार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं काफी खूबसूरत और बोल्ड होती हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ के कुछ शहरों को आज भी दुनिया के नजर से छुपा कर रखा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सच्चे और अच्छे दोस्त रशिया की। तो चलिए निकलते हैं रशिया के इस अनोखे सफर पर। रशिया ये देश दुनिया के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में स्थित है और ये अपनी साइज, हिस्ट्री और कल्चर के लिए काफी मशहूर है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े देशों में पहले नंबर पर आता है, जो लगभग 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये देश 11 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड है और ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में अपनी जगह बनाता है। ये देश नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से लगता है और साउथ में चीन और मंगोलिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। भारत से रशिया की दूरी लगभग 4083 किलोमीटर है और पिछले कई सालों से भारत और रशिया के बीच संबंध काफी मजबूत रहे हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को है, जो एक हिस्टोरिक और कल्चरल सिटी है। ये देश अपनी मिलिट्री पावर, पॉलिटिक्स और रिच कल्चर के लिए भी जाना जाता है। रशिया में आपको पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। जी हाँ, रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा है। पूरे रूस में करीब 54% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 46% हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूस एक महिला प्रधान देश है। इस देश में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होने का कारण रशिया और जर्मनी के बीच हुआ दूसरा विश्व युद्ध है। इस विश्व युद्ध के दौरान ही रशिया की जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था। इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। इसके साथ ही बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत ही कम है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपाकर भी रख सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नज़र से छिपे हुए हैं और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। लेकिन ये बात भी एकदम सच है कि रशिया में लगभग 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें दुनिया की नज़र से छिपा कर रखा गया है, जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में हमें कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो उसे रास्ता देना चाहिए और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि आप उस दिन मेट्रो से सफर करते हैं या फिर गाड़ी की जगह बाइक लेकर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से भी आसानी से निकल जाती है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रशिया के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं? शायद यह बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है ताकि वह समय से ऑफिस या अन्य जगह पर पहुंच जाएं। वैसे आपने कभी ना कभी वोदका तो पी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि दुनिया को यह शब्द रूस की देन है। रूस में वोदा का मतलब पानी होता है और इसी से बना है शब्द वोदका। रशिया में सबसे ज्यादा वोदका पी जाती है। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी और इससे उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून यह कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि यह क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि रूस में पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। क्लाइमेट एंड लैंडस्केप। रशिया का नॉर्दर्न का पार्ट मोस्टली टंड्रा और आर्कटिक रीजन में आता है, जहां बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम होता है। साइबेरिया तो दुनिया के सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहां पर सर्दियों के मौसम में तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। दक्षिण रशिया में आपको एवरेज मौसम देखने को मिलता है, जहां पर गर्मियों में गर्मी भी थोड़ी कम होती है और ठंड हल्की हल्की होती है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है? यानी साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ का तापमान है, जो हमेशा माइनस में रहता है। मेजर सिटीज एंड रीजन्स। रशिया में कई बड़ी और इम्पोर्टेंट सिटीज मौजूद हैं, जो इस देश की हिस्ट्री और कल्चर का एक अहम हिस्सा है। मॉस्को जो रशिया की राजधानी है और देश का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर है। यहाँ आपको क्रेमलिन और रेड स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्टैच्यू देखने को मिलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी खूबसूरती और यूरोपियन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, जिसे विंडो टू द वेस्ट भी कहा जाता है। रशियन करेंसी। रशिया की ऑफिशियल करेंसी रशियन रूबल है। एक रूबल को 100 कोपेक्स में डिवाइड किया जाता है।
रूबल का सिंबल कुछ इस तरह का होता है और ये दुनिया की ओल्डेस्ट करेंसीज में से एक हैं जो आज भी यूज हो रही हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। रशिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है। यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ 11 साल की होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन शामिल होती हैं। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रशिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स पर बहुत फोकस किया जाता है। इसी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हायर एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है। रशिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत ही बड़ा है। यहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में अवेलेबल हैं। बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री होते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट्स और एडवांस्ड मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। रशियन लैंग्वेज एंड रिलीजन। दोस्तों, रूस की ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी है, जिसे रशियन कहते हैं। यह भाषा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आती है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। रूसी भाषा का विकास 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब कीवन रस नामक एक साम्राज्य था। धीरे धीरे यह भाषा पूरे देश में फैल गई और 18वीं शताब्दी में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। आज रूस में लगभग 144 मिलियन लोग रूसी भाषा बोलते हैं और ये भाषा सिर्फ रूस में ही नहीं, बल्कि पूर्व सोवियत संघ के देशों में भी बोली जाती है। रूसी भाषा की लिपि को सिरिलिक स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो अन्य यूरोपीय भाषाओं से इसे अलग करती है। अब बात करते हैं रूस के धर्म की। रूस में मुख्य रूप से ईसाई धर्म का पालन किया जाता है और यहाँ का प्रमुख धर्म रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च है। रूस में ईसाई धर्म की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी, जब कीवन रस के राजा व्लादिमीर ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया था। तब से लेकर आज तक रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने रूस की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा रूस में इस्लाम, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म का भी पालन किया जाता है। लगभग 10% रूसी लोग मुस्लिम हैं और मुख्य रूप से वे तातार और कॉकस क्षेत्रों में रहते हैं। बौद्ध धर्म साइबेरिया और काल्मिकिया में प्रमुख रूप से देखा जाता है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। नंबर 1, मॉस्को, क्रेमलिन और रेड स्क्वायर। मॉस्को रूस की राजधानी अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ का क्रेमलिन और रेड स्क्वायर दुनिया के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक हैं। क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है और यहाँ का आर्किटेक्चर वाकई में देखने लायक है। वहीं रेड स्क्वायर रूस के इतिहास का गवाह रहा है और यहाँ का सेंट बेसिल्स कैथेड्रल अपनी रंग बिरंगी गुंबदों के लिए मशहूर है। नंबर 2, सेंट पीटर्सबर्ग, हर्मिटेज म्यूजियम और विंटर पैलेस। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे रूस की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, यहाँ का हर्मिटेज म्यूजियम और विंटर पैलेस पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। हर्मिटेज दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है और यहाँ आपको कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विंटर पैलेस का शाही इतिहास और उसकी भव्यता पर्यटकों का दिल जीत लेती है। नंबर 3, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दुनिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम रूस में है। बता दें कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है, जो कुल 5772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात यह है कि यह चीन और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह रेलवे रूट बेहद खूबसूरत है, जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ दिखेंगे। नंबर 4, बैकाल झील। रूस की बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील मानी जाती है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की साफ और नीली पानी की सतह और उसके चारों ओर के बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को और भी खास बना देते हैं। सर्दियों में झील जम जाती है और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। नंबर 5, कजान कुल शरीफ मस्जिद। कजान शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित कुल शरीफ मस्जिद यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसका अद्वितीय डिजाइन और इतिहास इस स्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। इसके अलावा कजान का क्रेमलिन भी देखने लायक है, जो विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। नंबर 6, सोची, ब्लैक सी रिजॉर्ट। सोची रूस का प्रमुख समुद्री तट स्थल है, जो ब्लैक सी के किनारे स्थित है। ये शहर अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शीतकालीन खेलों के लिए मशहूर है। सोची में आपको समुद्र और पहाड़ों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे एक परफेक्ट वेकेशन डेस्टिनेशन बनाता है। नंबर 7, व्लादिवोस्टॉक, गोल्डन हॉर्न बे। व्लादिवोस्टॉक रूस का एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, जो अपने गोल्डन हॉर्न बे और रूसी प्रशांत महासागर फ्लीट के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ से जापान और चीन भी पास में हैं और यह शहर अपने समुद्री भोजन और बेहतरीन व्यू के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुनिया के सबसे बड़े देश के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।